खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मध्य बैंगलोर से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए फिलिपियों का किताब इसका 4 अध्याय 14 पद में पढ़ना चाहता हूँ। 14 से 7 तक पद पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझते बिल्कुल परे है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिन्होंने इस पत्रिका लिखा है, उन्होंने फिलिप्पी करके जगह में जो कलीसिया है, जो विश्वासियों का झुंड है, उसको कई बातों को बता रहा है। पहला पद में बताते इसलिए, हे मेरे भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट है, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। उन्होंने जो फिलिपियों के विश्वासियों को कह रहा, आप लोग मेरा प्रिय भाई है। आज का ज़माने में दूसरे को प्रिय समझने वाला कोई होता है क्या? सब लोग स्वार्थी है, अपना स्वार्थ के लिए जीवन बिताता है, दूसरे को लूटने के लिए, दूसरे का फ़ायदा के लिए शायद लोगों के साथ संबंध रखता है। मैं सबके बारे में नहीं कहता है, शायद कुछ लोग शायद हो सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बता रहे आप मेरे आनंद और मुकुट है। उनको देखते हुए उनका हृदय में आनंद और खुशी आ जाता है। और तीसरा पद में बताते हैं, और हे सच्चे सगर्मी में तुझसे भी विनती करता हूँ कि तो उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेश और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वो कुछ स्त्रियों के बारे में भी एक कहता है। उनका खुशी का बात क्या है? वो स्त्री लोग जो खाना बना कर दिया, उनका सेवा किया, वही है किया, जरूर किया होगा, लेकिन सुसमाचार का सेवकाई में उनको मदद किया। हम लोग का खुशी क्या है मालूम है? इस प्रभु का वचन को सुनाना, प्रभु के लिए जीवन बिताना, उसी प्रकार का लोगों के साथ संगति करना। इसलिए उन लोगों को वो प्रिय समझता है। बाइबल स्पष्ट बताता है, हर एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है प्रभु का सुसमाचार दूसरों तक सुनाने के लिए। इसके बाद 4 पद में जो प्रेरित पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये संभव है क्या? हमेशा आनंदित रहना संभव है क्या? खास करके हम लोग ऐसा समय पर रह रहा, कई प्रकार का बीमारियां हैं और जवान लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रहा। हमारा देश में कई प्रकार का समस्या है और काफ़ी ठंड बढ़ जाता है, काफ़ी गर्मी हो जाता है, कई जगहों में बहुत बड़ा बाढ़ आ जाता है। जो केरल में ऐसा एक पहाड़ पूरा गिर के 500 से ज़्यादा लोग का मृत्यु हो गया। इसी प्रकार का समय के बीच में शांति के साथ, आनंद के साथ रह सकता है। हम पौलुस बता रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार नहीं, फिर उन्होंने दोबारा कहते हैं कि फिर मैं कहता हूँ
आनंदित रहो। केवल प्रभु का लोगों को भी आनंदित रह सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है प्रभु का लोग परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है। इसलिए यहाँ पर जो लेखक ने बता रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। शायद आपका जीवन में कई प्रकार का समस्या हो सकता है, दुख का घड़ी आ जाता है, लेकिन हम 5वां पद में बताता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हमारा आनंद का विषय क्या है? जिस पर हम लोग विश्वास किया, जिसका हम लोग आशा कर रहा, जिससे मिलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा, उनका आगमन बहुत निकट है। इसलिए 6वां पद में बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। आपका हर एक जो विषय है, चिंता का विषय है, प्रार्थना का विषय है, और आप क्या करना, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में देना। तब उसका परिणाम क्या होता? 7वां पद में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। आखिर में हम क्या चाहते हैं? सब कुछ पाने के बाद भी जीवन में शांति नहीं है तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ है। मनुष्य शांति के लिए भाग दौड़ कर रहा। अभी शांति के लिए क्या बता रहा है? यहाँ पर आप ज़्यादा परिश्रम करने का बात नहीं बता रहा। आपका हर एक विषय प्रभु के सामने रखना, ताकि परमेश्वर का शांति जो समझ से परे है, बिल्कुल परे है, हमारा हृदयों में और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आज मुझे सुनने वाला भाई लोग, आपका जीवन में कोई भी प्रकार का तकलीफ और मुसीबतें, चिंता का कोई बात नहीं है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु के सामने आइए, अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके पास में आया, मेरा सारा चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु जी। मैं शांति के साथ हमेशा प्रभु में आनंदित होकर रहना चाहता है। जरूर प्रभु सहायता करेगा। आज का संदेश सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमेशा प्रभु में आनंदित रहने के लिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु जी, हमारा सारी चिंताएं हम आपके ऊपर डालते हैं। शांति के साथ एक मसीह जीवन बिताने में सुनने वाला सबको सहायता कर, सबका जो ज़रूरतें पूरा कर। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुनना और स्वीकार कीजिए। आमीन।